आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है कुल्हड़ पिज़्ज़ा। पिछले मैं कहूँगी साल डेढ़ साल से आए दिन कोई ना कोई टॉपिक पर कुछ समय के बाद ये चर्चा में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ होता है, कभी लड़ाई, कभी इनकी पर्सनल वीडियोस, कभी कुछ। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि ये मुद्दा जो है ये अब इनका पर्सनल ना रह के ये आ गया है हमारा, मैं कहूँ कि धर्म का मुद्दा बन चुका है, जिसमें काफ़ी अलग अलग बयान आए हैं। बयान एक साध्वी ठाकुर का भी मैं सुन रही थी, मुझे पता नहीं था वो साध्वी हैं, उनके बाल कटे हुए हैं और वो बैठी हैं, बड़े मैं कहूँगी साध्वी मैंने आज तक ऐसे नहीं देखी। तो जब मुझे पता लगा वो साध्वी हैं और वो काफ़ी सारी बातें कर रही हैं सिख धर्म को लेके जो इनके पक्ष में थी। मैं यहाँ किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगी। मैं नहीं कहूँगी कि मैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा के विपक्ष में हूँ या मैं पक्ष में हूँ। यहाँ मैं सिर्फ बात करूँगी सिक्खी की। यहाँ मैं बात करूँगी एक अमृतधारी की कि अमृतधारी की क्या मर्यादा होती है। साध्वी जी, पहले इस बारे में आप पढ़कर आएँ, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएं और फिर अपनी आवाज़ उठाएं। एक अमृतधारी व्यक्ति, जब हम अमृत धारण करते हैं, जब हम अकाल तख्त पे जाके अपनी मर्यादा के साथ हम अमृत धारण करते हैं, तो जब हम अमृतधारी कहलाते हैं तो उसकी क्या मर्यादाएं हैं। बहुत सारी मर्यादा हैं और उन मर्यादाओं का इन्होंने उल्लंघन किया है, इसकी कोई दो राय नहीं है। गलती इंसान से एक बार होती है, बार बार नहीं। मैं देख रही हूँ कुछ सिख भाई ने जो कि धर्म के मैं कहूँगी प्रचारक हैं, धर्म के सेवक हैं, और हर कोई हमारे धर्म में भी है, हिंदुओं में भी है। जब हिंदू बोलता है तब तो आपकी आवाज़ें नहीं उठती हैं। हिंदू भी तो कई बार ऑब्जेक्शन उठाता है, कई चीज़ों में मैं उठाती हूँ, तब तो आप नहीं आते हो पक लेने उनका है। लेकिन आज जब एक धार्मिक सिख ने जो अमृतधारी को धारण किया हुआ है वो दूसरे अमृतधारी को बोल रहा है कि आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा उल्लंघन मर्यादा का करना है तो आपने जो अमृतधारी आप हैं उनसे आप हट जाएं, आप दिखावा ना करें कि आप अमृतधारी हैं। यहाँ पर बात ये है, और आप यहाँ पर बात क्या ले गई, पक्की बात ले गई। आपको पता है अमृतधारी क्या होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनके क्या नियम और क्या कानून होते हैं। आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सपोर्ट कर रहा है कुल्हड़ पिज़्ज़ा को, उनकी ये गलत हरकतों को कौन कर रहा है? सोशल मीडिया वाले जो खुद ब्लॉगर्स हैं उनके आ रहे हैं कमेंट सपोर्ट में। ठीक है, अच्छी बात है, आप प्रमोट हो रहे हैं, तो आप अब क्यों रो रहे हैं? जब तो आप सोशल मीडिया प्रमोट हो रहे थे तब तो आपको बड़ी वाहवाही लगती थी। आज उसी सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जो गलतियां हैं वो पकड़ी गई हैं, और आज उन गलतियों के ऊपर जब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं भाई आप? और सही कहा गया है, ठीक है, आप अकाल तख्त पे जाएं, और अगर ये माफी के काबिल है आपकी गलतियां जो कि आपने जानबूझ के की हैं, मेरे जैसा व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है कि क्या नियम क्या कानून है, मैं करूं वो जायज है। लेकिन आपने तो अमृत धारा हुआ है भाई, आपको नहीं पता था कि क्या नियम और क्या कानून है? आप अमृतधारी हैं और आपकी धर्म पत्नी, सर तो ढकना बहुत दूर की बात है, अमृतधारी के बाल नजर नहीं आते, उन्होंने हमेशा अपना सर ढका होता है। मिले हैं ना आप अमृतधारियों से, जानते हैं ना अमृतधारी के बारे में कौन होते हैं? आपने गात्रा डाला हुआ है, अमृतधारी की कई निशानियां आपके पास हैं जिससे साफ पता लगता है कि आप अमृतधारी हैं। और आप क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज देते हैं आप सोशल मीडिया पे आके? और जो अगर इस पे आवाज उठा रहा है तो कुछ, मैं कहूंगी कुछ सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, सिक्खी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए साध्वी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि सिख धर्म में भी हमारे, जब हम बचपन से लेके अमृत धारण करने का एक समय होता है, ठीक है, जब आप अमृत धारण कर लेते हैं तो कुछ नियम और कानून का आपको जो नियमों का है वो है पालन करना पड़ता है। लेकिन कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले ने अमृत धारण करते हुए भी उन नियमों का पालन नहीं किया। इसको मद्देनजर रखते हुए सिख भाई, वो सिख भाई जो धर्म के प्रचारक हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, तो वो अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो क्या गलत किया भाई? इसको ऐसे आपने मतलब मुद्दा बना दिया है। अगर आपको बोला जा रहा है तो आप पहले चले जाते, पहले तो आप वीडियो बनाते हैं अपनी उल्टी उल्टी वीडियोस, उसके बाद आप झूठ भी बोलते हैं। एक अमृतधारी सिख झूठ बोले मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे,
कि वीडियो मेरी नहीं है, फेक वीडियो है, बाद में यस कमिटमेंट करे कि हाँ मैंने अपने पर्सनल उसके लिए वीडियो बनाई थी, उसको किसी ने वायरल कर दिया। अरे ऐसी वीडियोस कौन बनाता है भाई जो आपने बनाई? चलिए वो भी हो गया, माफ किया, ठीक है, आपका पर्सनल मैटर था, किसी को जरूरत नहीं थी हमें पीछे पड़ने की, आपकी लाइफ है, आपकी वीडियो, आप जो मर्जी करें। उसके बाद फिर आपका एक और नया मुद्दा आता है, तो मुद्दों पे तो आप खुद रह रहे हैं। उसके बाद आप फिर ये बातें करते हैं कि भाई हमें परेशान किया जा रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, हमें दुखी किया जा रहा है। आपने जब अमृत धारण किया था तो आपको कानून पता थे, आपके नियम क्या है, आपकी मर्यादा क्या है, पता थे कि नहीं? थे ना पता, फिर भी आपने उसका उल्लंघन किया। देखिए, जब आप अमृत धारण कर चुके हैं उसके बाद आप उल्लंघन करेंगे तो और जो अमृत धारण जिन्होंने किया हुआ है उनके पास एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। आने वाले टाइम में जो लोग अमृतधारी बनना चाहते हैं उनके पास भी गलत मैसेज जाएगा। इवन सनातन धर्म में भी है कुछ रूल्स, जब हम भी गुरु धारण करते हैं तो नियम और कानूनों का पालन करते हैं। हमारे यहाँ, मेरे घर में आज तक लहसुन प्याज नहीं बनता, क्योंकि हम भोग लगते हैं भाई, हमारे यहाँ 3 टाइम भोग लगता है।